हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम इन दिस क्लास। इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशंस इन जॉइंट अकाउंट्स। जब जॉइंट अकाउंट्स खोले जाते हैं तो उनमें ऑपरेशंस को लेकर के कई प्रकार के इश्यूज हैं जिनको लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हमारे JIB PPB के नए सिलेबस के अनुसार मॉड्यूल ए चैप्टर 5 का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। ए जॉइंट अकाउंट इज ओपन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स। जब भी जॉइंट अकाउंट खोला जाएगा तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जॉइंट अकाउंट एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑन वन साइड वी हैव अकाउंट होल्डर्स, ऑन अदर साइड वी हैव बैंक। जैसा इसका नाम है, दिस अकाउंट कैन बी ओपन्ड ईदर बाय 2 persons और इट कैन बी ओपन्ड बाय मोर देन 2 persons ऑल्सो। मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि ये नंबर एक मैनेजेबल नंबर होना चाहिए। अननेसेसरली इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज नहीं होनी चाहिए। जॉइंट अकाउंट एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 parties। ऑन द वन साइड वी हैव अकाउंट होल्डर, ऑन अदर साइड वी हैव बैंक। ओनरशिप ऑफ बैलेंस इन द अकाउंट and operation in the account, these are two different aspects. Many time there is a confusion among the bankers कि किसी भी जॉइंट अकाउंट में जो ओनरशिप ऑफ द अमाउंट है और जो ऑपरेशन इन द अकाउंट है दे आर द सेम थिंग। नो, इस बात का ध्यान रखना है जब भी हम जॉइंट अकाउंट के साथ डील कर रहे हों। Operations aspect are entirely different and ownership aspects are entirely different aspects, because operations can be from third parties also। मैंडेट दे करके operations तो थर्ड पार्टी से भी करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, if it is account of A can operate this account and A can also appoint B as agent, so B can also operate the account. Similarly, in case of joint account, if this account is of A and B, so they can also operate account, and if they appoint C as agent by giving a mandate, तो C can also operate the account. इसीलिए joint accounts के अंदर जो operation of the account है वो अलग aspect है और जो ownership of balance है वो एक अलग एस्पेक्ट है। दोनों एस्पेक्ट एंटायरली डिफरेंट हैं। अकाउंट होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव मैंडेट फॉर ऑपरेशंस इन द अकाउंट विच कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं वो सारे के सारे मिल करके एक मैंडेट देंगे कि उस अकाउंट के अंदर ऑपरेशंस कैसे होंगी। ये मैंडेट कैसे दिया जा सकता है? ये मैंडेट it can be on a simple paper। mandate होता है अथॉरिटी देना टू ऑपरेट द अकाउंट, और इट कुड बी बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। अकाउंट ऑपरेट करने के लिए नॉर्मली वी कैन गो फॉर मैंडेट, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी इट इज ए लिटिल लीगल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो मैंडेट से काम चलता है एंड मैंडेट कैन बी गिवन ऑन सिंपल पेपर। और कई बैंकों में तो मैंडेट लेटर बने होते हैं, वी कैन गेट द मैंडेट लेटर साइंड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दिस मैंडेट मस्ट बी साइंड बाय ऑल। जितने भी अकाउंट होल्डर होंगे, अगर किसी अकाउंट के अंदर A एंड B 2 अकाउंट होल्डर हैं तो दोनों ही मैंडेट को साइन करेंगे, और अगर A B C 3 हैं तो तीनों ही साइन करेंगे। ऑल अकाउंट होल्डर मस्ट साइन द मैंडेट। नो,
डिफरेंट टाइप के मैंडेट्स क्या क्या हो सकते हैं ऑपरेशंस को लेकर के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कुड बी जॉइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज, ऑपरेशन jointly but without survivorship clause. So this could be one. Then jointly with survivors. Jointly or survivors. Then either or survivors. Then anyone or survivors. Then former or survivor, then first named or survivors. So ये अलग अलग मैंडेट्स हो सकती हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशंस के पर्पज के लिए। अब हम इन सभी मैंडेट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, तो ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन। आई एम श्योर कि आप हर चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और हर चीज़ को आप अच्छे से नोट कर पा रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, इफ यू हैव सम क्वेश्चन, देन यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर देंगे, जो सब्सिक्वेंटली आंसर कर दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एंड सेवंथ नंबर, 6 के बाद वन मोर इज देयर, दैट इज जॉइंट ऑपरेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इज जॉइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। ये जो मैंडेट है फॉर ऑपरेशन ऑफ अकाउंट, इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या हैं? तो पहला फीचर है अकाउंट इज ऑपरेटेड जॉइंटली बाय ऑल। सो इस अकाउंट को सारे के सारे मिलके ऑपरेट करेंगे। सो ये जॉइंट अकाउंट है विदाउट एनी सर्वाइवरशिप क्लॉज। इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ देम, the right on the balance passes on to the legal heirs of the deceased and survivor. So let us say कि A and B के नाम का ये अकाउंट है। अगर इनमें से किसी एक का डेथ हो जाए, so let us say B का डेथ हो गया, इन दैट केस जो बैलेंस है अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर किसका राइट होगा? So that right will be passing on to the legal heirs of the deceased. So B के जो legal heirs होंगे, plus A, तो they will be able to take this balance. ये बैलेंस उनको मिलेगा। The operations in the account will be stopped. सो अगर बी की डेथ हो गई है तो अकाउंट के अंदर ऑपरेशंस को स्टॉप कर दिया जाएगा। और इसके बाद ऑपरेशन स्टॉप करने के बाद इफ सम चेक इज प्रेजेंटेड, इफ सम चेक इज प्रेजेंटेड, इफ चेक इज साइंड बाय ए तो क्या करेंगे, इफ चेक इज साइंड बाय बी तो क्या करेंगे? सो दोनों ही केसेस में चेक विल नॉट बी पेड। दोनों सर्कमस्टांसेस में चेक को पे नहीं किया जाएगा। अगर चेक का डेट डेथ की डेट से पहले है, सो डेट ऑफ चेक इज अर्लियर देन डेट ऑफ डेथ, तो इन दैट केस ऑल्सो द चेक विल नॉट बी पेड। उस केस में भी चेक को पे नहीं करेंगे। सो बैलेंस इज पेबल टू सर्वाइवर एंड लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड। तो बैलेंस हम किसको पे करेंगे? सर्वाइवर को पे करेंगे, यानी ए को पे करेंगे, और उसके लीगल हेयर्स को पे करेंगे, बी के लीगल हेयर्स को।
तो इस तरह से बैलेंस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। सो दिस वाज पिक्चर इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज अकाउंट्स। नाउ लेट अस गो टू सेकेंड कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स। सो दूसरी कैटेगरी है जॉइंटली और सर्वाइवर्स। तो यहाँ पे सर्वाइवरशिप क्लॉज अवेलेबल है। तो पहले केस के अंदर सर्वाइवरशिप क्लॉज अवेलेबल नहीं थी। सो हियर इट इज जॉइंटली और सर्वाइवर। तो लेट अस अगेन से आवर अकाउंट इज ओपन्ड बाय एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का ये अकाउंट है। तो ऑपरेशन स्टाइल क्या है? सो दे विल ऑपरेट जॉइंटली एंड और सर्वाइवर। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इट इज ऑपरेटेड जॉइंटली बाय ऑल। ये सारे मिल करके ऑपरेट करेंगे। तो जैसे पहले वाले अकाउंट को सारे मिलके ऑपरेट कर रहे थे, तो इस अकाउंट को भी मिलके सारे ऑपरेट करेंगे ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। तो जब तक वो जिंदा हैं सारे के सारे, तो दे विल ऑपरेट दिस अकाउंट जॉइंटली। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनी वन ऑफ देम, तो अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, लेट अस से एक्स एक्सपायर्स, तो उस केस में जो अकाउंट में बैलेंस है उसके ऊपर राइट कितना होगा? सो जो सर्वाइविंग होल्डर है उसका राइट हो जाएगा। यानी इसमें सर्वाइव कर रहा है वाई, एक्स की डेथ हो गई है तो सर्वाइव कर रहा है वाई, तो नाउ वाई विल बी हैविंग ऑल राइट्स रिलेटिंग टू दिस अकाउंट। तो इस अकाउंट में जितने भी राइट्स हैं वो सारे के सारे वाई के हो जाएंगे। The survivor can continue operations in the account और बैलेंस कैन बी पेड टू द सर्वाइवर। तो बैलेंस सर्वाइवर ले सकता है, एक ऑप्शन है। अगर वो अकाउंट में ऑपरेशंस कंटिन्यू करना चाहता है तो वो ऑपरेशंस को भी कंटिन्यू कर सकता है। और अगर ये फिक्स्ड डिपॉजिट है, सो देयर इज अनदर सिचुएशन। इफ इट इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट में फर्स्ट सिचुएशन है इट हैज मैच्योर्ड। सेकंड सिचुएशन है इट हैज नॉट मैच्योर्ड। इफ फिक्स्ड डिपॉजिट हैज मैच्योर्ड, बैलेंस विल बी पेड टू द सर्वाइवर। If fixed deposit is not matured, balance will be paid to survivor along with legal heirs of deceased। तो यहाँ पे ध्यान रखना है फिक्स्ड डिपॉजिट के केस में, अगर फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर्ड नहीं है तो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। यहाँ तक हर चीज अच्छे से क्लियर है। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिसका आंसर आपको सब्सिक्वेंटली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नो, ये हुआ हमारा सेकंड। अब हम चलते हैं थर्ड के ऊपर, आइदर और सर्वाइवर। सो ये ऑपरेशंस किन अकाउंट्स में दिए जाते हैं? ये उन अकाउंट्स में दिए जाते हैं जहां पे अकाउंट होल्डर्स की जो नंबर है, सो नंबर इज 2 पर्सन्स। सो इस अकाउंट को 2 पर्सन्स खोलेंगे, आइदर और सर्वाइवर, नॉट सर्वाइवर्स। तो जहां पे वर्ड सर्वाइवर्स आ जाएगा तो दैट मीन तो वो अकाउंट 2 से ज्यादा लोग भी खोल सकते हैं। लेकिन जब वर्ड सर्वाइवर है तो इट कैन बी ओपन्ड ओनली बाय 2 पर्सन्स। तो यहाँ पे जो एप्लीकेबल मैंडेट होगा वो तभी होगा अगर ये अकाउंट 2 पर्सन्स के द्वारा ओपन किया जाए। अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ देम सिंगली। तो ये अकाउंट, फॉर एग्जांपल ये अकाउंट ए और बी का है। सो इस अकाउंट को ए भी ऑपरेट कर सकता है, बी भी ऑपरेट कर सकता है। सो दोनों के अंदर कोई भी ऑपरेट कर सकता है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ देम, अगर इनमें से किसी एक का डेथ हो जाए,
देन सर्वाइवर कैन ऑपरेट द अकाउंट, तो सर्वाइवर जो है वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। और अगर वो कहता है कि बैलेंस मुझे पे कर दो, तो बैलेंस कैन बी पेड टू सर्वाइवर। तो अगर इसमें लेटर से ए की डेथ हो जाती है तो बैलेंस कैन बी टेकन बाय बी। और इस केस में भी अगर ये फिक्स्ड डिपॉजिट है, एफडी के केस में वही दो सिचुएशंस जो हमने लास्ट अकाउंट में देखी। सो अगर एफडी मैच्योर्ड है तो पेमेंट कैन बी टेकन बाय सर्वाइवर। इफ एफडी इज नॉट मैच्योर्ड, in that case payment can be taken by survivor plus legal heirs। और अगर अकाउंट में नॉमिनेशन है, किसी भी जॉइंट के अकाउंट के अंदर अगर नॉमिनेशन है, तो एक सिंपल फंडा ध्यान रखना है, जब तक ऑल अकाउंट होल्डर्स एक्सपायर नहीं हो जाते तब तक नॉमिनी को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। सो नॉमिनी की किसी भी रिक्वेस्ट को हम तभी एंटरटेन कर सकते हैं जब सभी अकाउंट होल्डर्स का डेथ हो जाए, उससे पहले नहीं। तो दिस वाज आइदर सर्वाइवर। सो समटाइम इट इज पॉसिबल कि ए ने चेक को साइन किया और चेक को स्टॉप करने की प्रॉब्लम आती है। सो चेक का स्टॉप पेमेंट करना है, तो ए कैन ऑल्सो स्टॉप द पेमेंट, बी कैन ऑल्सो स्टॉप द पेमेंट। और उसके बाद अगर उस चेक को पे करवाना है, इन दैट केस ए कैन ऑल्सो परमिट, बी कैन ऑल्सो परमिट। तो ये सिंपल फंडा को ध्यान रखना है कि अगर चेक को स्टॉप पेमेंट करवाना है और इसमें से किसी एक ने साइन किया है तो दूसरा उसको स्टॉप पेमेंट करवा सकता है, एंड सब्सिक्वेंटली अगर उसको पे करवाना है तो दूसरा कोई भी उसको पे करवा सकता है। ओनली थिंग, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। नो नेक्स्ट है एनीवन और सर्वाइवर्स। अगर मैंडेट है एनीवन और सर्वाइवर्स, कोई भी या सर्वाइवर्स, तो जैसा इसका नाम है तो ये अकाउंट मोर देन 2 पर्सन्स ओपन करेंगे। सो दिस मैंडेट विल बी यूज्ड व्हेन अकाउंट इज ओपनड बाय मोर देन 2 पर्सन्स, जब अकाउंट 2 से ज्यादा पर्सन्स खोलेंगे, बिकॉज हियर वी हैव सर्वाइवर्स। इट इज टू बी ऑपरेटेड बाय एनी वन ऑफ देम, तो ये अकाउंट इनमें से कोई भी ऑपरेट कर सकता है। सो एनी वन ऑफ देम कैन ऑपरेट दिस अकाउंट। इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ देम, अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, देन राइट टू ऑपरेट गोज टू द सर्वाइवर्स। तो इस केस में जो राइट टू ऑपरेट है, सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। सो वी हैव एन अकाउंट ऑफ ए, बी एंड सी। सो लेट अस से सी की डेथ हो गई, सो राइट टू ऑपरेट नाउ गो टू ए एंड बी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात को याद रखना है, बिकॉज जो प्रीवियस मैंडेट था, सो दैट मैंडेट इज नाउ कैंसल्ड, क्योंकि अकाउंट होल्डर की डेथ अगर हो जाए तो जो एग्जिस्टिंग मैंडेट है वो खत्म हो जाएगा, और जब वो मैंडेट खत्म हो गया है तो फिर इस अकाउंट का जो ऑपरेशंस है ये जॉइंट ऑपरेशन हो जाएगा। सो जॉइंट ऑपरेशन कब होगा? जब सी की डेथ हो गई, या ए की डेथ हो गई, या बी की डेथ हो गई, किसी एक का डेथ होना, तो नाउ ऑपरेशंस विल बी जॉइंट ऑपरेशंस। एट द सेम टाइम अगर ये चाहते हैं सर्वाइवर्स ए और बी कि इसकी जो ऑपरेशंस हैं हम आइदर सर्वाइवर या फॉर्मर सर्वाइवर करना चाहते हैं, तो यस दे कैन गिव फ्रेश मैंडेट, एंड अकॉर्डिंग टू द मैंडेट
उसकी जो नई ऑपरेशंस हैं वो उनकी ऑपरेशंस हम कमेंस कर सकेंगे। सो यहाँ पे इस पॉइंट को हमने ध्यान रखना है। इन केस ऑफ डेथ द सर्वाइवर्स हैव द राइट ऑन द बैलेंस बट देन operations will be joint operations. And with a fresh mandate from all survivors, account can be operated either survivor also or any one of them or survivor also. तो ये हुआ हमारा अकाउंट एनी वन और सर्वाइवर्स। वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि सारे एस्पेक्ट आप आसानी से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और आसानी से आप इन चीज़ों को लिख भी पा रहे हैं। चलिए लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट लेसन। हाँ, इस अकाउंट में एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर वो चाहें तो सारे का सारा अमाउंट उनको ज्वाइंटली पे कर दिया जाएगा और अकाउंट को क्लोज भी किया जा सकता है। तो अगर वो ऑपरेशन करना चाहते हैं तो ऑपरेशंस के लिए उनको मैंडेट देना पड़ेगा। ऑन डेथ ऑफ ऑल बट वन ऑफ देम द बैलेंस इज पेएबल टू लोन सर्वाइवल। अगर इन तीन में से लेटर से ये हमारे पास है ए बी सी, इसमें दो की डेथ हो जाती है एंड ओनली वन सर्वाइव्स, तो इस केस में जो बैलेंस पेबल होगा वो ए को पेबल होगा। और यहां पे फिर वही बात आ जाएगी, अगर ये फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट अगर मैच्योर हुआ है तो पेमेंट सर्वाइवर ले सकते हैं और मैच्योर नहीं हुआ है तो पेमेंट सर्वाइवर प्लस लीगल हेयर्स ऑफ डिसीज्ड जो हैं उनके लीगल हेयर्स उसकी पेमेंट ले सकते हैं। तो ये पोजीशन थी इन केस ऑफ एनीवन और सर्वाइवर अकाउंट्स। अब हम बात करेंगे फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट्स की। तो व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ फॉर्मर सर्वाइवर अकाउंट्स? फॉर्मर सर्वाइवर अकाउंट में जो ओनरशिप ऑफ बैलेंस है वो फॉर्मर का है। इन ऑल अदर अकाउंट्स जो ओनरशिप है वो ज्वाइंट ओनरशिप है सभी का, और अगर कुछ नहीं लिखा तो ज्वाइंट भी है और इक्वल भी है। लेकिन फॉर्मर सर्वाइवर अकाउंट के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फॉर्मर सर्वाइवर अकाउंट के अंदर जो ओनरशिप है बैलेंस की, सो दैट लाइज विद द फॉर्मर। तो अगर ये अकाउंट ए एंड बी का है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि ये पैसा ए को बिलोंग करता है। सो चलिए इसके इंपॉर्टेंट फीचर कौन कौन से हैं। सो दिस अकाउंट कैन ऑल्सो बी ओपनड ओनली बाई 2 persons, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवर है। सो दिस अकाउंट कैन बी ओपनड ओनली बाई 2 persons। इस अकाउंट को भी 2 लोग मिलकर के खोल सकेंगे, नॉट मोर देन 2। इट कैन बी ऑपरेटेड बाई फर्स्ट नेम्ड पर्सन ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। सो जब तक फर्स्ट नेम्ड पर्सन अलाइव है तो तब तक इस अकाउंट को वही पर्सन ऑपरेट करेगा, सर्वाइवर इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर अकाउंट ऐसे अभी हमने देखे हैं जिनके अंदर जो सेकंड पार्टी है दे कैन ऑल्सो ऑपरेट, बट इन केस ऑफ फॉर्मर सर्वाइवर तो ऑपरेशन बाय द सर्वाइवर इज नॉट पॉसिबल। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ फर्स्ट होल्डर द सर्वाइवर कैन ऑपरेट द अकाउंट। अगर फर्स्ट अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो ए एंड बी का ये अकाउंट है। अगर ए की डेथ हो गई तो उस केस में
B can operate the account. So survivor can operate the account. Sometime account can also be opened like this, later or survivor. Instead of former or survivor. If account is opened as later or survivor, तो उस केस में जितने राइट फॉर्मर सर्वाइवर के केस में ए को हैं उतने ही राइट, वही राइट अब बी के राइट्स हो जाएंगे। तो वहां उस अकाउंट को बी ऑपरेट करेगा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो ये दोनों के अंदर अंतर है। फॉर्मर के अंदर ए ऑपरेट करेगा, लेटर और सर्वाइवर के अंदर बी ऑपरेट करेगा। द बैलेंस इन द अकाउंट इज पेएबल टू द सर्वाइवर। तो अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो सर्वाइवल को पे होगा अगर वो चाहता है तो। एंड एट द सेम टाइम अगर ये फिक्स डिपॉजिट है तो फिक्स डिपॉजिट के केस में वही रूल एप्लीकेबल हो जाएगा जिसको अभी हम ऊपर देख चुके हैं। तो कौन सा वो रूल है वो आप कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे सबसे लास्ट ऑपरेशन के अंदर, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर्स। तो यहां पे सर्वाइवर्स आ गया, तो इट मीन्स दिस अकाउंट विल बी ओपनड बाय मोर देन 2 पर्सन्स। ये अकाउंट मोर देन 2 पर्सन्स के द्वारा ओपन किया जाएगा। सो दिस मैंडेट इज एप्लीकेबल इन दोज अकाउंट्स वेयर वी हैव मोर देन 2 पर्सन्स। तो दिस मीन इस अकाउंट के अंदर हमारे पास x होगा, y होगा, z होगा और इट कैन बी सम अदर पर्सन ऑल्सो। सो इट कैन बी ऑपरेटेड बाय फर्स्ट होल्डर ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। तो जैसा इसका नाम है फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर्स, तो जब तक x अलाइव है ओनली x विल ऑपरेट दिस अकाउंट, और जब x का डेथ हुआ तो देन position will change. So it can be operated by first account holder during his lifetime. In case of death of first account holder, survivors will operate the account. और यहाँ पे क्योंकि एक से ज़्यादा सर्वाइवर्स हैं और मैंडेट हमारा यहाँ पे समाप्त हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, तो इस अकाउंट को ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाएगा। यानी सर्वाइवर जो होंगे इस अकाउंट के अंदर वो सिंगली ऑपरेट नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट आइदर सर्वाइवर अकाउंट। तो वो इसको ऑपरेट कर सकेंगे एज ए ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट। दे कैन गिव फ्रेश मैंडेट फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस। फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए अगर वो चाहें तो वो ज्वाइंट मैंडेट दे सकते हैं। सो वो ज्वाइंट मैंडेट जो है फ्रेश मैंडेट, तो इट कुड बी एनी टाइप ऑफ मैंडेट। सो जितनी भी हमने 5 मैंडेट्स देखी हैं उनमें से वो किसी भी तरह का मैंडेट दे सकते हैं। Alternatively, amount can be paid jointly to all survivors or according to their mandate. तो अगर वो नहीं चाहते कि अकाउंट को ऑपरेट किया जाए, so then they can close the account also and balance can be paid to them, but balance will be paid to them jointly. और अगर वो मैंडेट देते हैं सभी मिल करके तो बैलेंस किसी एक को भी पे किया जा सकता है। So that will be according to their mandate. So on death of all but one of them, the balance is payable to the lone survivor. तो सर्वाइवर की अगर डेथ हो जाती है तो इस केस में अगर x की भी डेथ हो गई, y की भी डेथ हो गई, तो उस केस में z इज द सर्वाइवर। तो उस केस में द बैलेंस कैन बी पे टू द लोन सर्वाइवर। जो बचा है बैलेंस उसको पे किया जा सकता है। वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज के इस वीडियो लेसन के कंटेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। तो अगर लाइव क्लास आप देख रहे हैं तो आपके सामने इस समय चैट बॉक्स होगा।
सो चैट बॉक्स में आपने कमेंट अपना क्वेरी नहीं डालना है। अपने क्वेरी कहाँ डालना है? कमेंट बॉक्स के अंदर, जो नॉर्मली आपको दिखाई देगा ये वीडियो खत्म होने के बाद, और आपके कमेंट, आपकी क्वेरी, उसका आंसर कर दिया जाएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक्स को और वीडियोस के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।